हेलो राधे राधे जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सानवीज व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज है 26 जनवरी और आप सभी को 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी हम लोग जा रहे हैं, आज मीकू के स्कूल में फंक्शन है और वही अटेंड करने जा रहे हैं। और टाइम हो रहा है 11:30 बज गए हैं, थोड़ा सा लेट हो गए हैं। 11 बजे बुलाया था उसने, 11:30 बज गए हैं, पर ठीक है। फंक्शन भी लेट हो ही जाते हैं, जितना टाइम बोलते हैं उतने में शुरू नहीं हो जाता है। तो सारा काम मैंने कर लिया है और अभी हम बस निकलेंगे थोड़ी देर में। तो उसने भी पार्टिसिपेट किया है, संडे है आज, तो थोड़ा सा हर काम में लेट हो गया था मुझे। तो मिलती हूँ आपको उसके स्कूल में। तो हम लोग पहुंचने वाले हैं अभी मीकू के स्कूल और हमारे साथ है चीनू। इधर मुकर लो चीनू, मेरे पति देव। तो आज बहुत अच्छी धूप निकली हुई है और जब हमारे लोग टाइम में जब 26 जनवरी आती थी ना, तो इतनी ठंड होती थी। सुबह सुबह ही हम लोगों को स्कूल में लेके जाते थे ग्राउंड में और पीटी करवाते थे। तो बहुत ज़्यादा ठंड होती थी और सुबह सुबह ले जाके बिठा देते थे हमें ग्राउंड में। तो बहुत जल्दी पहुँच लिए हम उसके स्कूल, क्योंकि बिल्कुल ही पास में है स्कूल, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पहुँच लिए थे हम लोग स्कूल में और ये देखिए कितनी सुंदर डेकोरेशन की हुई है। बैलून लगा रखे हैं वाइट, ऑरेंज और ग्रीन कलर के। तो 26 जनवरी है, इस हिसाब से उन्होंने डेकोरेशन की हुई है। तो स्कूल पहुँचने से पहले, मतलब अंदर घुसने से पहले होगी एंट्री और ये अंदर का स्कूल। तो हम लोग थोड़ा लेट हो ही गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी और बैठने के लिए भी मुश्किल से जगह मिली थी हम लोगों को। तो वैसे तो हम लोग लेट हो गए थे, पर मीकू का अभी जो डांस था वो भी शुरू नहीं हुआ था। अगर शुरू हो जाता हमारे आने से पहले तो वो छोड़ता नहीं हम लोगों को। तो यहाँ पे झूले वगैरह भी लगे हुए थे बच्चों के लिए और फिर मैं अंदर गई बच्चों को देखने के लिए कि कैसे तैयार हुए हैं वो। तो ये अंदर रूम में बच्चे तैयार हो के बैठे थे, अपनी बारी का वेट कर रहे थे। और उसके साथ पिक वगैरह क्लिक करा के फिर आ गई थी मैं वापस। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे इतना सुंदर डांस कर रहे थे, मतलब कश्मीर साइड का, यूपी साइड का, राजस्थान के, इस तरह से अलग अलग स्टेट के बहुत अच्छे अच्छे डांस कर रहे थे, हरियाणा के भी। और जो मीकू था हमारा, वो कर रहा था पंजाबी सॉन्ग पे डांस। तो थोड़ा सा सुनाती हूँ आपको। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया था और उसके बाद ही तो बच्चे कर्तव्य वगैरह दिखा रहे थे। बहुत ज़्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं था, एक बात थी बच्चों का, बस एक एक मिनट के ही डांस थे। तो 2-2:30 बजे तक हम लोग फ्री हो गए थे और उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे घर वापस। और उससे पहले बच्चों को दिलाई थी आइसक्रीम। तो कुछ अच्छा किया है बच्चों ने, तो उनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके पापा हमेशा ऐसे ही करते हैं, जब भी ऐसे अच्छा काम करते हैं तो इनको अप्रिशिएट करते हैं, उनकी फेवरेट उनको आइसक्रीम वगैरह दिलाते हैं। तो यहाँ पे ये आइसक्रीम एंजॉय करते हुए, आइसक्रीम भी हो रही है। मैं चल रहा भाई, देख कितनी सी बच्ची को देख रहा। तो हम लोग आ ही रहे थे, रास्ते में देखा कि एक छोटी सी बच्ची, मतलब मान लो 7-8 साल की बच्ची थी और वो ऐसे रस्सी पे करतब दिखा रही थी। वैसे तो ये ना ऐसे ट्रेंड होते हैं, ऐसे गिरते नहीं हैं, पर बाई चांस गिर जाए, कोई भी हादसा कभी बताकर नहीं आता है। तो मन ना बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया कि छोटे से बच्चे, मतलब मेरे मीकू जितनी थी, मीकू से छोटी ही थी मान लो, और इनको इस तरह का काम करना पड़ रहा है, अपने मम्मी पापा की हेल्प करनी पड़ रही है जिस टाइम पे इनको पढ़ने की उम्र है, खाने पीने की उम्र है उस टाइम पे।
पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बच्चे होते हैं ना, ये इनके खुद के नहीं होते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे ये किडनैप किए हुए होते हैं या फिर चोरी के बच्चे होते हैं, उनसे ये इस तरह का काम करवाते हैं। क्योंकि खुद के बच्चों पे ये इस तरह का रिस्क लेना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि अगर अपना बच्चा 1 मिनट के लिए भी आंखों से ओझल हो जाए या कुछ ऐसा इस तरह का काम करे तो जान हलक में आ जाती है। तो और मुझे ऐसे ही लग रहा है शायद, क्योंकि गर्मियों में भी ऐसा होता है कि एक औरत अपने छोटे से बच्चे को, मतलब 2-3 महीने के बच्चों को लेके घूमती रहती है पैसे कमाने के लिए। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं उनको बोलती भी हूँ कि छोटे से बच्चे को लेके क्यों घूम रही है, 2-3 महीने के बच्चे को, ये बीमार हो जाएगा। पर इनको पैसे कमाने होते हैं उनको, क्योंकि खुद के बच्चे नहीं होते हैं ये उनके। तो मैं सबसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि भाई जब भी आप कहीं बाहर जाओ अपने बच्चों के साथ, तो अपने बच्चों का हाथ कभी भी ना छोड़ें, उनको अपने से दूर ना करें, अपनी आंखों से ओझल ना होने दें। नहीं तो आज का जो टाइम है वो बहुत ही ख़राब चल रहा है। तो बातें हो गई है और उसके बाद अब बता देती हूँ कि क्या हो रहा है। अभी मिल रही हूँ मैं आपसे अगले दिन शाम को मिल रही हूँ मैं, और अभी बना रही हूँ मैं गोंद के लड्डू, क्योंकि बेटे को काफ़ी पसंद है गोंद के लड्डू और वो आया भी हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलो उसके लिए थोड़े से गोंद के लड्डू बना देती हूँ। क्योंकि ऐसे है कि बच्चे सुबह नाश्ता करते नहीं हैं हॉस्टल में सुबह सुबह, और उनके हिसाब का नाश्ता बनता भी नहीं है हॉस्टल में। तो मैंने सोचा है कि एक अगर लड्डू खा लेगा दिन में तो वो उसका थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा कि कुछ खाया हुआ है, उसके बाद वो फिर लंच कर लेगा 1-1:30 बजे के आसपास। तो इसलिए लड्डू सर्दियों में ज़्यादा बनते हैं, तो गोंद के लड्डू उसको पसंद भी है, तो सोचा गोंद के लड्डू बना देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले बना रही हूँ मैं, ये जो गोंद होता है उसके फुल्ले उपाड़ना बोलते हैं, मेरी मम्मी ऐसे बोलती है फुल्ले उपाड़ना। तो फुल्ले बना लिए हैं गोंद के और ये बहुत अच्छे से बन गए हैं। और ये जो गोंद है वो बहुत ही अच्छा गोंद है, ये हम मंगवाते हैं बीकानेर से। और ये गोंद के लड्डू की जो रेसिपी है ना वो मेरी मम्मी की है, क्योंकि मैंने मेरी मम्मी को बचपन से देखा हुआ है गोंद के लड्डू बनाते हुए। हर सर्दियों में मम्मी हमें बना के देती थी गोंद के लड्डू। तो उतना स्वाद तो शायद ना आए मेरे हाथों में, क्योंकि मेरी मम्मी के हाथ का स्वाद ही अलग ही है। तो जिस तरह से वो बनाते थे ना सेम उसी तरह से हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो घी था फुल गरम करना है और उसके बाद उसमें डाल देने हैं गोंद, जिससे क्या है कि वो तो ऐसे थोड़े फूल जाएंगे। और उसके बाद फिर इसी कढ़ाई में आटा डाल के आटे को सेकना है घी डालकर। तो जितना ज़्यादा गोंद होता है ना उतने ही टेस्टी बनते हैं ये लड्डू। तो मैंने खूब सारे गोंद बना लिए हैं, ये देखिए, और बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं। और इसी कढ़ाई में ना फिर मैं आटा सेक लूँगी। तो आटा भी मैंने ना अंदाजे से ही लिया है, ऐसे कोई मेज़रमेंट नहीं होता मेरा, बस नॉर्मली ले लेती हूँ। मैंने मेरी मम्मी को भी ऐसे ही देखा है, जैसे कोई मेज़रमेंट नहीं करती थी, अंदाजे से ही ले लेती थी कटोरी के हिसाब से। तो लगभग मैंने 3 पाव के आसपास आटा लिया था। तो जिस हिसाब के पास आपके पास घी हो और बाकी बादाम वगैरह जो ड्राई फ्रूट वगैरह हो उस हिसाब से आप आटा ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में घी डाल लिया है एक बार अंदाजे से, और जब ये घी मेल्ट हो जाएगा तब इसमें मैं डाल दूँगी आटा। और आटे को बिल्कुल धीमी आंच पे सेकना है, और इसको सेकने में लगभग मुझे 45 मिनट लग गए थे। तो जितनी धीमी आंच पे आटे को सेकोगे ना उतने ही टेस्टी बनकर आएंगे लड्डू। अगर आप तेज़ आंच पे बना दोगे ना तो वो टेस्ट ही नहीं आएगा, वो पता है गले में चिपके थोड़े से, तो वो अच्छे नहीं लगेंगे बिल्कुल भी। तो इसलिए कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हो ना तो बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे बनाइए। और क्या है कि तेज़ आंच पे बनाएंगे ना तो वो ऊपर से तो सिक जाएगी पर अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो यहाँ पे आटा थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू हो गया था मेरा, और यहाँ पे साथ में मैंने तैयारी भी कर रखी है ड्राई फ्रूट वगैरह की, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें साथ में डालूँगी मैं ये जो गट होते हैं, सूखा नारियल जिसको गट बोलते हैं, वो भी ले लिया था मैंने एक थोड़ा बड़ा साइज़ में, और उसको मैंने मिक्सी में अच्छे से बारीक बारीक पीस लिया था। और साथ में ना बादाम भी मैंने छोटे छोटे, मतलब बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करने हैं, थोड़े मोटे ही रखने हैं।
वो भी मैंने पीस लिए थे। साथ में मैंने मगज के बीज हैं और दूसरे जैसे पम्पकिन सीड्स हैं, वो भी मेरे पास पड़े थे, 3-4 तरह के बीज, वो भी मैंने थोड़े से रोस्ट करके पीस के रख दिए थे। और जो ताल मखाने होते हैं ना, उसको भी मैंने अच्छे से पाउडर बना लिया था, वो भी इसमें डाल देंगे तो काफ़ी हेल्थी लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे आटा लगभग सिक गया था। इस टाइम पे मैंने डाल दिए यहाँ पे जो बादाम वगैरह मैंने पीस के रखे थे वो, ताकि बादाम ना थोड़े से इसके अंदर गरम घी में रोस्ट हो जाए। तो ये जो रेसिपी है ना, ये मम्मी की रेसिपी है। मम्मी ने मुझे थोड़ी देर पहले फ़ोन पे बताया था कि इस तरह से बना लेना। तो वैसे तो मैं बनाती ही रहती हूँ, पर मैं जब भी बनाती हूँ ना तो मम्मी से पूछ के ही बनाती हूँ, आज भी। और गैस को बंद कर देंगे इस टाइम पे। और इस टाइम पे जो बाकी के जो ड्राई फ्रूट वगैरह थे, नारियल था, वो सब इसके अंदर डाल देने हैं, ताकि साथ साथ में थोड़ा से पक जाएँ इसके अंदर, घी के अंदर ही, गर्म घी में। और यहाँ पे बच्चों को कुछ और मीठा खाना था यहाँ पे, तो गुलाब जामुन का पैकेट पड़ा था मेरे पास, तो बोले मम्मी पहले गुलाब जामुन बना के दो हमें। तो यहाँ पे बीच में बनाने लगी थी मैं गुलाब जामुन, और बहुत ही सुंदर टेस्टी वाले गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए थे, जो कि मतलब 2 दिन के अंदर ही ख़त्म हो गए थे हमारे। तो ये भी बहुत अच्छी रेसिपी है, मैं तो बनाती रहती हूँ। जो गिट्स के MTR कहते हैं ना, उनके गुलाब जामुन तो काफ़ी अच्छे बनते हैं। बस आपको क्या करना है कि जो गिट्स के गुलाब जामुन होते हैं ना, उसके अंदर है ना आप जो इलायची पीस के डाल दो, तो उस भी बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। तो यहाँ पे थोड़े से घी लिया था मैंने, थोड़े से घी में से डाल के अच्छे से 2-3 बारी में बना लिए थे। और साथ में ना चाशनी बना ली थी। तो चाशनी में ज़्यादा देर उबालना नहीं है गुलाब जामुन को, नहीं तो वही ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बस थोड़ा सा गर्म करके चाशनी को उसके अंदर डाल के रखना है, और उसके बाद इसको ढक्कन लगा के छोड़ देना थोड़ी देर के लिए, जिससे क्या है कि चाशनी इसके अंदर अच्छे से गुलाब जामुन के अंदर सेट हो जाए। तो यहाँ पे बेटा आया हुआ था और साथ में हम लोग बना रहे थे रील। और इस रील को देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा मेरे YouTube चैनल पे, और मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और जो भी फेसबुक पे देख रहे हैं वो मेरे पेज को फॉलो कर दें, सानवीज़ व्लॉग के नाम से हैं, और इंस्टाग्राम पे भी है मेरा सानवीज़ व्लॉग के नाम से ही। तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे क्या है कि जो मेरे व्लॉग हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे। और अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। तो यहाँ पे जो सारे सामान था मेरे पास, जितना भी ड्राई फ्रूट वगैरह थे, मगज के बीज वगैरह थे, जो भी मैंने पाउडर बना के रखे हुए थे ताल मखाने की, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। थोड़ा थोड़ा गर्म ही है, अभी ठंडा नहीं हुआ है। और साथ में ये जो गोंद थे वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और क्या है, गोंद को बिल्कुल भी मसल के फोड़ना नहीं है। ये साबुत साबुत रहते हैं ना लड्डू के अंदर, तो मुंह में आते हैं तो वो काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो बिल्कुल हल्के हाथों से इसके अंदर इनको मिलाना है। तो यहाँ पे जो गोंद था वो हमारा ठंडा हो गया था। उसके बाद डाल दिया मैंने यहाँ पे देसी खांड। तो आप लोग बना रहे हो तो देसी खांड का यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप पीसी चीनी का भी यूज़ कर सकते हो। तो बस इसके अंदर डाल देंगे चीनी और इसको अच्छे से मिला लेंगे। बिल्कुल भी हाथों से मसल कर गोंद नहीं बनाना है, बिल्कुल नरम हाथों से बनाना है। और उसको नरम हाथों से इस तरह से लड्डू बना के रख देने हैं। तो अगर थोड़ा गरम होगा ना तो ईजी से ही बन जाएंगे लड्डू। अगर ठंडा हो जाएगा ना बहुत ज़्यादा गोंद, तो लड्डू बनने में मुश्किल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। अगर आपको कोई कमी लग रही है मेरे व्लॉग में तो आप मुझे बता भी सकते हो। तो मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और ये देखिए लड्डू सारे मैंने बना के रख दिए हैं और बहुत ही सुंदर
और टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हुए थे।